अल्लाह जल्ल जलालह यहाँ पर जमा फरमाया उसके घर के अंदर। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम जैसों को उसके घर के अंदर बुलाकर सिजदे की तौफीक अता फरमाई। हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उसके घर के अंदर बिठाया है। जैसे एक रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है हिकायत सहाबत अंदर। जद्दा रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग है, वो एक मरतबा बाज़ार गए, वहाँ पर एक पानी फ़रोख्त हो रही थी जो पागल सी कहलाती थी। उन्होंने उससे 7 दिनार अशरफी के अंदर ख़रीद लिया और ख़रीद कर अपने साथ अपने घर ले आए। जब रात का आधा हिस्सा गुजरा, हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं कि वो पानी खड़ी हुई नमाज़ पढ़ रही है, नमाज से फ़ारिग़ होकर अल्लाह से मुनाजात कर रही है, अल्लाह से कह रही है कि तुझे मुझसे मोहब्बत रखने की कसम मुझ पर रहम करना। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पानी ऐसा मत कह, बल्कि यूँ कह कि मुझे तुझसे मोहब्बत रखने की कसम। तो गुस्सा हो गई, खफा हो गई और कहने लगी कि अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो यूँ आधी रात को उसके सामने मुझे खड़ा न करता और ये तुम्हें यकीनी न सुना। तो मेरे मोहतरम भाई अज़ीज़ों, यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह के इसकी अलामत है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। दुनिया का भी दस्तूर है कि हमें जिससे मोहब्बत होती है, रिश्तेदारी होती है, जिससे ताल्लुक़ होता है, उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं। किसी अनजाने को, किसी सरगिरे को, किसी अजनबी को अपने घर के अंदर नहीं बुलाते। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमें बुला रहा है और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जो जमा फरमाया, एक बड़ी अजीमुशान मेहनत के तौर पर जमा फरमाया। एक बड़ी फरमाया एक ऊँची मेहनत के तौर पर हमें जमा फरमाया है, दीन के निस्बत पर हमें जमा फरमाया। साहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहा कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग मोतियों के मिंबर पर होंगे और उनके चेहरे नूर से चमकते होंगे और लोग उनको देखकर रश्क करेंगे। आगे फरमाया कि न अंबिया होंगे न वो शुहदा होंगे। वो लोग सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग होंगे, हमें उनके हाल बयान कर दीजिए ताकि हम उनको पहचान लें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आकर एक जगह जमा हुए होंगे और उनका बैठना, उनका जमा होना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। मेरे मोहतरम भाई अज़ीज़ों, हम भी यहाँ पर जो बैठे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के अंदर कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के साथ हमें दुनिया के अंदर भेजा है, वो मकसद किस तरह यूँ फरमाया कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हासिल कर लेवे, इसकी मेहनत के साथ हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा बैठना, जमा होना कबूल फरमावे, मौत तक ऐसे मजलिसों के अंदर बार बार बैठने की तौफीक अता फरमावे। मेरे मोहतरम भाई अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, जैसे मैंने कहा कि एक मकसद के साथ भेजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतों के साथ इस मकसद को हासिल करने के लिए भेजा है। फरमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीन का एक कागज़ बना दी जावे और दुनिया के अंदर जितना सारा पानी है उसे इकट्ठा करके शाही बना दी जावे और दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त है उसको काट कर कलम बना दी जावे। और अल्लाह की नेमतों को लिखना चाहे इंसान, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे, न गिन सकेगा, न शुमार कर सकेगा, न लिख सकेगा। अल्लाह ताला ने ऐसी बड़ी बड़ी हम सबको नेमतें दी। उसमें सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है, फरमाया कि एक तो हज़रत इंसान हमें बनाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक़ात को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उसमें सबसे अशरफुल मखलूक़ात हमें यानी हमें बनाया, हज़रत इंसान को बनाया। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमारी तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम अच्छे कामों का हुक्म करती हो, बुरे कामों से रोकती हो और एक अल्लाह पर ईमान लाती हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरे मोहतरम भाई अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान जैसी अजीमुशान दौलत से नवाजा है, जिसका मुकाबला यूँ फरमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीन के नीचे जितने सारे खजाने हैं और उसके दरमियान जितनी सारी चीज़ें मिलकर ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस ईमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका हज़रत पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा को, जिन्होंने हर वक्त, हर हाल में, हर परेशानी में, हर मुसीबत के अंदर उनका साथ दिया, ऐसे महबूब चचा को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से महरूम रखा जो मुझे और आपको नसीब हुए। तो सोचे कि हम कितने कीमती हैं, हमारी कीमत क्या है, हम सोचे
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अपने चचा से कि चचा, प्यारे चचा, एक मतलब मेरे कान के अंदर ये कलमा पढ़ लीजिए, मैं कल क़यामत के दिन आपकी ईमान की गवाही दूंगा। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं है हिदायत उनके नसीब में। तो मेरे मोहतरम भाई अज़ीज़ों, हमें ये मिला है, ये सदक़े के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के अंदर ये दीन भी मिला है और ईमान भी मिला है। तो हमें उसकी कदर करना है, और इसकी कदर इसके साथ होगी कि हम अल्लाह को राज़ी कर ले दुनिया के अंदर, हम अपने रब की मान ले दुनिया के अंदर। और ईमान का तकाजा भी यही है कि इंसान ये फरमाए कि मन चाहे ज़िंदगी को छोड़कर रब चाहे ज़िंदगी इख्तियार करे। आज हमने अपनी मनमानी की है, हम अपने मन की करते हैं, अपना नफ्स जो कहता है उसकी सुनते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। जैसे अल्लाह को हम पहचानते नहीं है, जिस माबूद ने और जिस खालिक ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, उस रब को जैसे हमने भुला दिया है दुनिया के अंदर आकर, जैसे हमें मरना नहीं है, जैसे हमें कब्र के अंदर सोना नहीं है, जैसे हमें मौत आने वाली नहीं है, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमेशा हमेशा ज़िंदगी के अंदर यूँ फरमाया कि दुनिया के ऊपर बाकी रहेंगे। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा धोखा है। इस धोखे से इंसान ये फरमाया कि निकल जावे, अपने खालिक और मालिक को पहचान लेवे, अपने रब को पहचान लेवे। जिस रब ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, उस रब को हम पहचान लेवे, उस रब को राज़ी करने वाले बन जावे, उस रब को राज़ी करने वाले कामों को करने वाले बन जावे, आमाल वाली ज़िंदगी बनाने वाले बन जावे, आमालों के साथ ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जावे। ये असल मकसद है ज़िंदगी का मेरे भाइयों। खाना पीना और सोना और कामकाज ये तो सारी ज़िंदगी दुनिया के अंदर लगा रहेगा। जब तक हम दुनिया के अंदर है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ लगी है। असल जो मकसद और जो फिक्र करनी है वो आखिरत को बनाने की फिक्र करनी है, कि मेरा रब कैसे मुझसे राज़ी हो जाए। जिस रब ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जो पूरी कायनात के निज़ाम को चलाता है, जो सुबह करता है, जो रात करता है, जो सूरज को उगाता है, जो चांद को निकालता है, तो किसकी ताकत है मेरे भाई। दुनिया के अंदर यूँ फरमाया कि रोज़ाना कितने सारे लाख बच्चे पैदा होते हैं, जो यूँ फरमाया कि पैदा होने के साथ हर एक की रोने की यूँ फरमाया कि आवाज़ें अलग, उनकी देखने की सलाहियत अलग, उनकी सुनने की ताकत अलग, उनकी आवाज़ें अलग। जब बड़े होते हैं तो यूँ फरमाया कि उनकी ताकत है, यूँ फरमाया कि देखने के बदल जाते हैं, उनके देखने का नज़रिया बदल जाता है। बोलते हैं तो सबकी आवाज़ें अलग, सबका यूँ फरमाया कि सुनने का यूँ फरमाया कि सुनने का यूँ फरमाया कि ताकतें अलग, और यूँ फरमाया कि सारे की चखने की यूँ फरमाया कि सलाहियतें अलग। सारी चीज़ें यूँ फरमाया करने वाली ज़ात किसकी है मेरे भाई? ये मेरे और आपके रब की है। इस तरफ मुतवज्जो हो जाए साथ, यानी इस तरफ हो जाए, है मेरे मोहतरम भाई अज़ीज़ों, अपने रब को पहचान लेवे। तो फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला हर एक इंसान को एक चच्चल मैदान के अंदर खड़ा कर दिया जावे। एक बड़ा चच्चल मैदान, खाली मैदान, उसके अंदर इंसान और जिन्नात सबको मिला देवे, और सारों के एक साथ में जितनी भी सारी हाजतें हैं, अगर अल्लाह पूरी करना चाहे तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इतना बड़ा खजानों का मालिक है। उस रब को पहचानना है मेरे भाइयों, उस रब को ये फरमाया कि अपने दिलों के अंदर बसाना है, उस रब की मान कर ज़िंदगी को गुजारना है। यह असल ज़िंदगी का मकसद है मेरे भाई। खाना पीना और सोना असल मकसद नहीं है। ये तो हमारी दुनिया यूँ फरमाया कि हमारी ज़िंदगी के साथ लगी है, हमारी यूँ फरमाया कि हमारी ज़िंदगी के साथ हमारी मौत लगी है, हमारी फरमाया कि जवानी के साथ हमारा बुढ़ापा लगा है, हमारी फरमाया कि सेहत के साथ हमारे साथ बीमारी लगी है, सुख के साथ दुख लगा है। इंसान ये फरमाया कि चंद पैसे कमाता है और ये फरमाया कि थोड़ी सी खुशी हासिल कर लेता है, और न जाने फिर कितनी रातें और फरमाया कि गमों के साथ गुजारता है। ये दुनिया की ज़िंदगी है मेरे भाई। असल तो ज़िंदगी आखिरत की है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की है। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत को भी मौत दे दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर बुढ़ापे को भी मिटा दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर ये फरमाया कि बीमारी को भी खलास कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर ये फरमाया कि गमों को भी मिटा दिया। न वहाँ पर पेशाब पाखाना है, न कोई चीज़ है। हमेशा हमेशा इंसान राहतों के साथ रहेगा, हमेशा हमेशा ये फरमाया कि इंसान आराम के साथ रहेगा। वो असल ज़िंदगी है। उस असल ज़िंदगी को बनाने के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी, ये ज़िंदगी हमें आमालों के साथ करने वाले बन जाए, आमाल हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जावे, ताकि आमालों के ज़रिए से हम अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाए। इंसान ने फरमाया कि आज आमाल का ये फरमाया कि नफ़ा नहीं समझा है, आज हमने ये फरमाया कि चीज़ों का और मालों का नफ़ा समझा है, आमाल का नफ़ा नहीं समझा। इसीलिए आज हमारे अंदर चीज़ों का ही मोहब्बत है, चीज़ों का शौक़ है, माल की मोहब्बत है, माल का शौक़ है। जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल का नफ़ा बतलाया है, आमाल को शौक़ दिलाया है।
इसलिए मेरे मोहतरम भाई अजीजों, तबलीग के अंदर यही मेहनत हो रही है कि कैसे ये दिलों के अंदर, हमारी दिलों के अंदर एक बात उतर जावे कि इंसान यूँ फरमाए कि ज़िंदगी माल से नहीं बनती, ज़िंदगी यूँ फरमाए कि अमाल से बनती है। कामयाबी का ताल्लुक माल से नहीं है, कामयाबी का ताल्लुक अमाल के साथ है। अल्लाह की मदद का जो वादा है वो माल वालों के साथ नहीं है, अल्लाह की मदद का वादा यूँ फरमाए कि अमाल वालों के साथ है। माल अल्लाह ने सबको नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने अमाल सबको दिए हैं। हर आदमी माल वाला नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी अमाल वाला बन सकता है। सरमाया वो नहीं है मेरे भाइयों जो माल यूँ फरमाए कि मौत के साथ छूट जावे, सरमाया वो है जो मौत के साथ जावे। माल असल यूँ फरमाया सरमा नहीं है, अमाल सरमाया है। और यूँ फरमाया कि असल यूँ फरमाया कि जो मौत के साथ जाने वाली चीज़ है वो अमाल है। उस अमाल को बनाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। इस अमाल को बनाने की ये मेहनत है कि कैसे हमारे अमाल सही बन जावे। आज हम देखें कि हमारे अमाल कैसे हैं, आज हम सोचें कि हमारे अमाल कैसे हो रहे हैं। अपनी ज़ात के अंदर गौर करने, फिक्र करने की चीज़ है। हमें किसी को ये फरमाया कि नमाजी जमाती बनाना नहीं है। आज हमें खुद अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, आज हमें खुद अपनी ज़िंदगी को सही रुख देने की ज़रूरत है। आज हमारा जो रुख ये फरमाया कि दुनिया से ये फरमाया आखिरत से हटकर दुनिया की तरफ है, उस रुख को हटाकर ये फरमाया कि आखिरत की तरफ लाना है। इसकी ये मेहनत है, अमालों के जरिए से ये सारी मेहनतें होगी। हारून रशीद एक मरतबा जा रहे हैं कि देख रहे हैं कि बहलोल को देख रहे हैं कि मजबे के साथ बैठ रहे हैं। पूछ रहे कि बहलोल क्या कर रहे हो? तो कहा कि ये फरमाया कि बंदों का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा रहा। तो पूछा कि क्या हुआ? तो ये फरमाया कि आज बंदे ये फरमाया मान नहीं रहे, वो माबूद तैयार है ना, आप ये फरमाया ताल्लुक जोड़ने के लिए वो रब तैयार है, लेकिन ये फरमाया कि बंदे मान नहीं रहे। जो बंदे ये फरमाया धोखों के अंदर पड़े हैं, दुनिया की रोशनी चकाचौंध के अंदर, दुनिया की फरमाया के ख्वाहिशात के अंदर पड़े हैं, इसलिए आज बंदे तैयार नहीं। हमारा हाल भी यही है मेरे भाइयों, हमारा हाल भी यही है। आज हम भी चाहते हैं, हमारा रब भी चाहता है कि मेरा बंदा ताल्लुक मुझसे जोड़ ले, लेकिन आज ये फरमाया कि हम अपनी दुनिया की धोखे के अंदर पड़े होकर अपने रब को फरमाया नाराज़ करने वाले काम कर रहे हैं। फिर एक मुद्दत के बाद देखा कि बहलोल रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के अंदर बैठे हैं, हारून रशीद जा रहे हैं, पूछ रहे कि बहलोल क्या कर रहे हो? तो कहा कि फरमाया कि ये बंदों का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो पूछ रहे कि क्या हुआ? तो कहा कि आज बंदे तैयार है ताल्लुक जोड़ने के लिए, लेकिन वो रब तैयार नहीं। तो मौका चला गया मेरे भाइयों, वो मौका ख़त्म हो गया। इंसान दुनिया के अंदर था तो मौका था, ज़मीन के नीचे चला गया तो मौका ख़त्म हो गया। ये कब्र की ज़िंदगी है मेरे भाइयों, वहशतनाक ज़िंदगी है। हमें पता नहीं है कि हमारा क्या बनेगा। एक इंसान को अंधेरी कोठरी के अंदर डाल देवे, एक रूम के अंदर, और लाइट पंखा बंद कर देवे, कोई चीज़ ना हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, वो इंसान ये फरमाए कि आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा भी नहीं रह सकता। वो तो 4x6 की कोठरी है मेरे भाइयों, हमेशा मुद्दतों तक पड़े रहना है। वहाँ पर क्या बनेगा उसकी फिक्र करना है। और अमालों के ज़रिए से ये सारी चीज़ें ये फरमाए कि समझी जाएगी, और अमालों के सारे ज़रिए से ये फरमाए कि हमारी कब्र रोशन होगी, और अमालों के ज़रिए से हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ेगा। इसीलिए इस अमाल को बनाने की ये सारी मेहनतें हैं कि हमारी ज़िंदगी अमाल वाली बन जाए। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, बार बार आवाज़ें लगाई जाती है अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलकर अपने अमालों को बनाने के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए, कि हमारी ज़िंदगी बन जावे, हमारी इस्लाह हो जावे, हमारी ये फरमाया कि हमारा ईमान बन जावे, हमारा यकीन बन जावे, हमारा यकीन बन जावे। इसी के ये सारी मेहनतें हैं। इसीलिए आज अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, अपने ईमान और यकीन को बनाने के लिए, खुद की ज़ात की कमज़ोरी को बनाने के लिए और खुद की ज़ात की कमज़ोरी को दूर करने के अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। इसलिए बैठे हुए तमाम साथी इरादा करें कि सबसे पहले 4-4 महीना निकलेंगे इंशाअल्लाह। बताए सब साथी इरादा करें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बेरून के लिए माशाअल्लाह 5 महीने।